सर शिवरुद्र कामले जी का सवाल था, कर्नाटक से है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर वो पूछ रहे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें 116 देश में भारत अभी 101वें पायदान पर चला गया है। या इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी जो है दुनिया में बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होती जा रही है। तो इसके लेकर आप क्या समाधान देना चाहेंगे? देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो जो है इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली कोविड पीरियड में थोड़ा सा जो है ये ज़्यादा बड़ा है, और इसके दो कारण हैं। एक तो फूड शॉर्टेज इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो इंडिया के अंदर में लोगों की नहीं है। जब तक हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी नहीं बढ़ेगी, यानी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना अनाज खरीद सके, अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको परचेज कर सके, तो हंगर इंडेक्स में इंडिया पीछे जाएगा। तो द सोल्यूशन इज टू रेज द परचेसिंग पावर पैरिटी ऑफ इंडियंस, एंड पर्टिकुलरली जो रूरल इंडिया है और जो हम जिसको बी सी डी कैटेगरी की जो सिटीज कहते हैं, या सिटीज में स्लम्स जो है वो जगह पर जो है, और पीडीएस में जो है, पीडीएस में जो आपका गेहूं है, चावल है या शुगर है, इसके साथ में जो है कुछ जो है पल्सेस को ऐड करने की जरूरत है, और न्यूट्रिशन लोकल जो वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है जहां पर जो फूड और न्यूट्रिशन की जरूरत है, उस हिसाब से कुछ 2 4 5 आइटम्स और पीडीएस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड करने की जरूरत है। इससे जो है दो चीजें, परचेसिंग पावर पैरिटी को बढ़ाना, दूसरा जो है पीडीएस सिस्टम को और एक्सटेंसिव बनाकर उसमें कुछ न्यूट्रिशन की जो बाकी जो पल्सेस है या बाकी और मिलेट्स है या और भी कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स के लिए जो भी लोकल प्रोडक्ट्स है उसको इंक्लूड करने की जरूरत है। जहां तक ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स का सवाल है, ग्लोबल इनइक्वालिटी एक बड़ा सवाल है, एंड दिस हैज टू डू विद 2 रीजंस। एक तो यह है कि दुनिया में जो लोग अमीर है वो अमीर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक्स को, फिनेंस को रिटर्न्स करने का सिस्टम है। पर्टिकुलरली दे आर हैविंग द सिस्टम ऑफ बिजनेसेस एंड द शेयर मार्केट्स। तो ये दो चीजों में उनके पास में सिस्टम है। जो स्टॉक्स है उसको वो समझते हैं, उसमें उनके स्टॉक्स है, बहुत सारे जो स्टॉक्स है उसमें से रिटर्न्स आता है, डिविडेंड्स आता है। फिर उनके बड़े बड़े बिजनेसेस है, जो बिजनेसेस को वो करना जानते हैं, टेक्नोलॉजी का जो है यूजेज करना जानते हैं, प्राइम इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ाई एफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके वजह से जो अमीर टॉप डेसिमल है या टॉप 10% है, ये जो है वो जल्दी अमीर हो जाते हैं, उनकी वेल्थ ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा जो 90% पॉपुलेशन है, एंड पर्टिकुलर 50% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो फिनेंशियल मार्केट्स में इंक्लूडेड नहीं है, पहली बात। दूसरी जो वेजेस है, पर्टिकुलरली ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन का जब स्प्रेड हुआ और मार्केट इकोनॉमी ज़्यादा स्प्रेड हुई, तो जिस रेट से कैपिटल पर रिटर्न आया उस रेट से जो है वो वेजेस जो है वो नहीं बढ़े हैं। तो मिनिमम वेजेस जो है या फेयर वेजेस को जो है ये तो लेजिस्लेशन से ही गवर्नमेंट्स कर सकती है। तो ये दूसरा सवाल है, ये इसको करने की जरूरत है। तीसरा ये है कि 3 चीज़ों पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन इनकम, वेल्थ एंड इनहेरिटेंसेस, ये 3 चीज़ों पर जब तक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंट्री और ग्लोबल लेवल पर नहीं लगेगा तब तक के जो है ये वेल्थ जो है वो रिड्यूस नहीं होगी। अगर हम रीजनेबली 0.5% या 1% भी इस पर जो है ग्लोबल लेवल पर टैक्स लगा लेते हैं, तो हम जो 50% जो पॉपुलेशन है आबादी की, उसकी जो है वेजेस को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी एजुकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिशन को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तीसरी बात है। और फिर टैक्स हेवंस वगैरह की जो इश्यूज है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर जो है ग्लोबल इनइक्वालिटी कम होगी। एंड इफ वी वांट टू गो मच अहेड, देन द वर्ल्ड इज आल्सो थिंकिंग अबाउट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो अलग अलग मॉडल्स है कि वेलफेयर स्टेट के साथ में मार्केट इकोनॉमिक्स कैसे होना चाहिए, या शेयर होल्डर्स कैपिटलिज्म की जो थियरी है, ये थियरीज भी जो है नहीं आ रही है, बट उस पर अभी तक कोई मॉडलिंग नहीं हुआ है। तो द वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। बट अब तब तक ये 4-5 चीजें की जाए तो ग्लोबल इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सकती है।